हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का एग्जाम हाफ ईयरली का एमपी बोर्ड में हुआ है। ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन यहाँ पे मैं करा देता हूँ। वैसे इतना टफ क्वेश्चन ही नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था बच्चों। पहला था अपना द्रव्यमान प्रतिशत से। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे बोला गया है ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। 10 ग्राम ग्लूकोज है प्यारे बच्चों, 90% जल में घोलने पर ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो चूंकि सबसे पहले तो आपको पता करना है कि टोटल कितना ग्राम है। टोटल 100 ग्राम है। किसका निकालना है ना, ग्लूकोज का बच्चों। तो 10/100, जब 100 में 10 है, परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 को गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। संक्रमण तत्वों में अणुचुंबकीय गुण, जो हमारे क्लास को देखते हैं, जो चैनल पे केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। जैसे संक्रमण तत्वों का अणुचुंबकीय व्यवहार बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि संक्रमण तत्वों में भौतिक गुण सबसे ज़्यादा अर्धपूर्ण, यानी मतलब जो रिक्त कक्षक है वो रिक्त कक्षक से ही सब कुछ संपन्न होता है ना। तो यदि रिक्त कक्षक होगा, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, संक्रमण तत्व के अणुचुंबकीय अर्ध रिक्त पूरित कक्षक, अर्ध रिक्त पूरित बोला है, अर्ध पूरित बोला है, अर्ध आधा पूरा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संक्रमण तत्व में अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाने का कारण ये है कि रिक्त ऑर्बिटल्स होना चाहिए और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रिक्त कक्षक, पूरा का पूरा रिक्त कक्षक से कुछ मतलब नहीं है, कक्षक नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पूर्ण पूरित कक्षक नहीं हो सकता, युग्मित भी नहीं हो सकता, इसलिए अर्ध पूरित कक्षक होना चाहिए। अर्धपूरित बोला गया है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा, सी नंबर होगा राइट आंसर। ओके, कहने का तात्पर्य यह है कि रिक्त कक्षक से मतलब नहीं है, अर्ध मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एक भरा हो एक ना भरा हो, ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंड की जो संख्या है वो समन्वयन संख्या कहलाती है। कहीं पे है क्या, उपसहसंयोजी संख्या दिख रहा है यहाँ पे, तो उपसहसंयोजी संख्या है ना, ये आपका हो जाएगा उपसहसंयोजी संख्या, या समन्वयन संख्या होता तो समन्वयन संख्या देते। वाइनिल क्लोराइड या बिनाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये जो आपका है ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर बोलते हैं। ज्यूटर आयन का मतलब एक अम्लीय और एक क्षारीय समूह उपस्थित हो, वो ज्यूटर आयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोडा वाटर में विलेय प्रवस्था क्या है, ये बताना है आपको। सोडा वाटर है, उसमें विलेय प्रवस्था क्या होगा बच्चों, तो गैस होगा। तो पहले का राइट आंसर तो हो जाएगा आपका गैस। क्या हो जाएगा बच्चों, गैस हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो स्थिरांक है वो सेकेंड इनवर्स, यानी समय का इन्वर्स बच्चों, है ना, सेकेंड इन्वर्स याद रखिएगा। संक्रमण धातु में 3D में केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व जो होता है वो आपका स्कैंडियम होता है बच्चों। कौन सा, स्कैंडियम, क्या स्कैंडियम होगा। ओके, विटामिन, अच्छा इसमें देखो इसकी ज्यामिति कैसी होगी बच्चों, तो इसको तो निकालना पड़ेगा। ज्यामिति वैसे देखा जाए तो इसका अष्टफलकीय होगा, तो इसका जब निकालेंगे तो ज़्यादा मतलब क्लियर रहता है, लेकिन अष्टफलकीय होगा इसका। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन करने के लिए जो आपका माल्टेज एंजाइम होता है ना बच्चों, माल्टेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसका एंजाइम हो जाएगा माल्टेज। क्या हो जाएगा, माल्टेज। इसके बाद फिर बच्चों सत्य असत्य में चलते हैं। सत्य असत्य में आप लोग देखिएगा, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं, सही है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है बच्चों, तो ये भी आपका सही है। एक केंद्रकीय उपसहसंयोजी यौगिक में उदासीन संकुल का नाम भी धनायन की भांति लिखा जाता है। उदासीन, क्या बोला है कि उदासीन संकुल का नाम धनायन की भांति लिखा जाता है, तो क्या सही है कि नहीं। देखो उदासीन है, उसमें कोई आयन नहीं है, तो फिर इसमें क्या है बच्चों, उदासीन, ठीक है, धन आयन होता बच्चों तो आयन लिखते, है ना, इसलिए इसको हम गलत मानकर चलते हैं। ठीक, क्योंकि आयन धनात्मक आयन है भाई। उदासीन संकुल का नाम अपन एक शब्द में लिख देते हैं, जबकि धन आयन के बाद आयन लिखते हैं, तो आयन इसलिए गलत तो सेम तो नहीं हो सकता। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकिल है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, निकिल
का 10 नहीं होता है, गलत है। 3D8 3D8 4S2 होना चाहिए, है ना। तो ये गलत है बच्चों, ये भी आपका ना गलत हो जाएगा। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था में मिलता है, सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियमन करती है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। नियंत्रित करता है बच्चों, ये नियंत्रित होना चाहिए। चलिए इसके बाद बच्चों सत्ता अपना हो गया। सही जोड़ी का मिलान करना है, सिंपल है। परस्रण दाब आपका देखिए तो जरा, परस्रण दाब आपका पाई बराबर CRT हो जाएगा। विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है, कांच विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो जाएगा। फ्रियान का सूत्र, ठीक है, फ्रियान जो फार्मिक अम्ल बच्चों लाल चींटी में, और फ्रियान ये आपका पॉलीहेलोएल्केन है। ओके, चलिए इसके बाद अपना एक शब्द में उत्तर देना बच्चों। फैराडे नियतांक का मान बताओ आप लोग। 96,500 कूलाम मेन होता है, फैराडे नियतांक का मान 96,500 कूलाम मेन। बाकी तो जैसे 96,485 भी होता है, लेकिन मेन है बच्चों 96,500 कूलाम। यदि इसको भी लिख दोगे तो आपका सही माना जाएगा। कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बच्चों 96,500 कूलाम भी लिख सकते हैं, बाकी 96,485 कैलोरी प्रति मोल भी होता है। चलो फैराडे, कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। Cr3 पॉजिटिव की रंग जो है बच्चों वायलेट यानी बैगनी होता है। गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे वाले आयन क्या होते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से प्रति आयन के नाम से जानते हैं। काउंटर आयन है, प्रति आयन। मानव शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम लिखना बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बचा क्या? सही जोड़ी हो गया, है ना, एक वाक्य में उत्तर हो गया, सत्य हो गया बच्चों, रिक्त स्थान हो गया। क्वेश्चन देख लीजिए, टेलीग्राम में पेपर में शेयर कर दूंगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पर बच्चों वेग का व्यंजक दिया है, शैली स्थिरांक की परिभाषा, विशिष्ट चालकता की परिभाषा, कोटि की गणना करनी है बच्चों। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। इसके बाद सक्रियण ऊर्जा, शून्य कोटि, लेंथेनाइड, D और F ब्लॉक में अंतर, समन्वयन मंडल क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा। इसके बाद IUPAC नाम से दिया है क्वेश्चन, रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि की 3 निष्कर्ष निकालना है, आणविकता को कोई 3 निष्कर्ष निकालना है। इसमें बच्चों HI के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है। ईथर से क्वेश्चन आ गया था, अभी सिलेबस हमारा उतना कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो ये संरचना पूछा गया था, विलियमसन संश्लेषण, रिमर्टिमेंट कोल्बे अभिक्रिया, मेथेनॉल का निर्माण, पिक्रिक अम्ल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण। क्वेश्चन थोड़ा इजी था, बहुत कठिन नहीं था। ये सारे प्रश्न आप लोग देख लो। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन जरूर कठिन था। क्वेश्चन नंबर 18, SN अभिक्रिया को समझाइए, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, बहुत कठिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोगों से बन गए होंगे। और दूसरा पेपर भी मेरे पास अभी नहीं आया है, जैसे ही दूसरा सेट आएगा उसका भी सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।